नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग एन की क्लास 7th की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक एन एलियन हैंड का चैप्टर 9 अ टाइगर इन द हाउस पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी के लेखक हैं श्री रस्किन बॉन्ड, जो एक भारतीय साहित्यकार और लेखक हैं। यह कहानी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक द एडवेंचर्स ऑफ रस्टी से ली गई है। श्री रस्किन बॉन्ड के बारे में मैं आपको बता दूं कि इनके बच्चों के साहित्य के क्षेत्र में योगदान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इन्हें सन 1992 में साहित्यिक अकादमी अवार्ड, 1999 में पद्मश्री पुरस्कार और 2014 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए पढ़ते हैं अ टाइगर इन द हाउस। Grandfather finds a tiny tiger cub in the forest and brings him home. दादाजी को एक छोटा बाघ का बच्चा जंगल में मिला और वह उसे घर ले आए। ग्रैंडमदर कॉल्स हिम टिमोथी। दादी माँ उसे टिमोथी कहकर पुकारती थी। एंड ब्रिंग्स हिम अप लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड, और उसकी परवरिश एक इंसानी बच्चे की तरह की। ब्रिंग अप एक फ्रेजल वर्ब है। इसका अर्थ है परवरिश करना, पालन पोषण करना। टिमोथी इज प्लेफुल एंड नॉटी। टिमोथी बहुत ही नटखट था और खेलने का शौकीन था। हिज कंपेनियंस आर टोटो द मंकी। उसके साथी थे टोटो एक बंदर, अ पपी एक कुत्ते का बच्चा, एंड अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड, और घर के दूसरे सदस्य। हाउस होल्ड से मतलब है परिवार या कुटुंब। टिमोथी द टाइगर कब वॉज डिस्कवर्ड बाय ग्रैंडफादर इन द तेराई जंगल नियर देहरा। टिमोथी जो बाघ का बच्चा था वह दादाजी को तेराई जंगल, जो कि देहरा के निकट है, वहां पर मिला था। वन डे when grandfather was strolling down the forest path at some distance from the rest of the party, एक दिन जब दादाजी जंगल के रास्ते पर टहल रहे थे, स्ट्रॉलिंग डाउन यानी टहलना, घूमना, तो पार्टी के से कुछ दूरी पर, यानी पार्टी थोड़ी दूर थी, वो कुछ अलग थे, पार्टी से कुछ दूरी पर ही डिस्कवर्ड अ लिटिल टाइगर अबाउट 18 इंचेस लॉन्ग। उन्हें एक छोटा बाघ जो लगभग 18 इंच लंबा था मिला, हाइडिंग अमंग द इंट्रिकेट रूट्स ऑफ अ बनियान ट्री, जो कि बरगद के पेड़ की जटिल जड़ों के बीच छुपा हुआ था। ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप। दादाजी ने उसे उठाया एंड ब्रॉट हिम होम, घर ले आए। ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी टू हैव बैग्ड एनी गेम डेड और अलाइव। दादाजी की पार्टी में, एक दल में एक विशिष्टता थी कि वह किसी भी जानवर, यहाँ पर गेम से मतलब है हंटेड एनिमल और बैग्ड से मतलब है कैच, वह किसी भी जानवर को पकड़ सकते थे। अलाइव, डेड और अलाइव, मृत या जिंदा, यह उन्हें दल के सदस्यों में विशिष्टता हासिल थी। एट फर्स्ट द टाइगर कब वॉज नेम्ड टिमोथी बाय ग्रैंडमदर। शुरू में बाघ का बच्चा, जिसे दादी जी के द्वारा टिमोथी नाम दिया गया, ब्रॉट अप एंटायरली ऑन मिल्क, पूरी तरह से दूध पर पाला गया। टू हिम इन अ फीडिंग बोतल बाय अवर कुक महमूद, जो कि दूध की बोतल में, पोषण वाली बोतल में हमारे बावर्ची महमूद द्वारा दी जाती थी। बट द मिल्क प्रूव्ड टू रिच फॉर हिम, लेकिन दूध उसके लिए काफ़ी समृद्ध या गरिष्ठ साबित हुआ। एक बाघ में जो फुर्तीलापन और चपलता होती है, अगर वह मोटा ताज़ा है तो वह कम हो जाती है, तो इसके लिए दूध काफ़ी गरिष्ठ साबित हुआ। एंड ही वॉज पुट ऑन अ डाइट रॉ मटन एंड कॉड लिवर ऑयल, इसलिए उसे रॉ मटन यानी कच्चा शीप का मांस और कॉड लिवर ऑयल, यानी कॉड लिवर ऑयल होता है जो कॉड मछली के लिवर से बनता है, उसे कॉड लिवर ऑयल कहते हैं।
यह अपने आप में विटामिन ए और डी का काफ़ी रिच सोर्स माना जाता है। टू बी फॉलोड लेटर बाय अ मोर टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजन्स एंड रैबिट्स, और बाद में उसे बहुत ही आकर्षक या लुभावने कबूतर और खरगोश का भोजन दिया जाने लगा। टिमोथी वॉज प्रोवाइडेड विद 2 कंपेनियंस। टिमोथी को 2 साथी भी दिए गए। टोटो द मंकी, टोटो बंदर, हु वॉज बोल्ड इनफ टू पुल द यंग टाइगर, वह इतना बहादुर था कि वह बाघ की पूंछ को खींच लेता था। एंड देन क्लाइंब अप द कर्टेन्स इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर, और यदि पूंछ खींचने पर बाघ गुस्सा होता तो वह पर्दे पर चढ़ जाता था। एंड अ स्मॉल मोंग्रेल पपी, और एक छोटा मोंग्रेल यानी मिक्स ब्रीड वर्ण संकर पपी यानी कुत्ते का बच्चा। यहाँ पर एक शब्द है मोंग्रेल। मोंग्रेल से मतलब है वर्ण संकर या मिक्स ब्रीड। मिक्स ब्रीड जो पपीज़ होते हैं वो डिज़ाइनर बेबीज़ या डिज़ाइनर पपीज़ से अलग होते हैं, क्योंकि इन्हें इंटेंशनली नहीं बनाया जाता है और इनके जो एंसेस्टर्स या पूर्वज होते हैं उनकी जाति का भी हमें पूरी तरह से पता नहीं होता है। फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर, जो कि दादाजी को सड़क पर मिला था। एट फर्स्ट टिमोथी अपेयर्ड टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी। शुरू शुरू में टिमोथी को कुत्ते के बच्चे से बहुत डर लगता था। एंड डार्टेड बैक विद अ स्प्रिंग इफ इट केम टू नियर, और वह स्प्रिंग की तरह उछल कर अचानक से पीछे की तरफ चला जाता था। डार्टेड बैक यानी अचानक से मुड़ना या घूमना, स्प्रिंग तो तेजी से कूदना स्प्रिंग की तरह। He would make absurd dashes at it with his large forepaws. वह एक बेतुकी सी मुद्रा बनाता था भागने की या स्ट्राइक आक्रमण करने की अपने आगे के लंबे पंजों से। एंड देन रिट्रीट टू अ रिडिक्यूलसली सेफ डिस्टेंस, और फिर एक हास्यास्पद तरीके से, हंसने वाले तरीके से रिट्रीट यानी पीछे चला जाता था। सेफ डिस्टेंस, एक सुरक्षित दूरी पर। पहले तो वह आक्रमण की या भागने की मुद्रा बनाता और उसके बाद में अचानक से एक सुरक्षित दूरी लेते हुए पीछे चला जाता। फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर। अंतिम रूप से उसने कुत्ते के पिल्ले को, यानी बाद में उसने कुत्ते के पिल्ले को अपनी पीठ पर रेंगने और वहां पर रेस्ट करने की या विश्राम करने के लिए इजाजत दे दी। वन ऑफ टिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट्स वॉज टू स्टॉक एनी वन हु वुड प्ले विद हिम। टिमोथी का जो फेवरेट यानी प्रिय अम्यूजमेंट, मनोरंजन था, वह क्या था कि किसी का भी पीछा करना जो उससे खेल रहा है। When I came to live with grandfather, जब मैं दादाजी के पास रहने आया, I became one of the tiger's favorite, मैं बाघ का फेवरेट बन गया, यानी मैं उसे बहुत पसंद आने लगा। With a crafty look in his glittering eyes, क्राफ्टी लुक से मतलब है कनिंग लुक या चालाक लुक, चालाक दृष्टि। तो अपनी चमकती आंखों में एक चालाक दृष्टि। एंड हिज बॉडी क्राउचिंग, उसकी हिज बॉडी क्राउचिंग अपने शरीर को झुकाते हुए, ही वुड क्रीप क्लोजर एंड क्लोजर टू मी, वह रेंग कर मेरे पास और पास आता था। सडनली मेकिंग ए डैश फॉर माई फीट, और अचानक से मेरी तरफ भागता, मेरे पाँव की तरफ भागता। रोलिंग ओवर ऑन हिज बैक, अपनी पीठ के बल होके मुड़ता। एंड किकिंग विद डिलाइट, और पाँव को ऊपर करके हवा में खुशी से लात मारता। एंड प्रिटेंडिंग टू बाइट माई एंकल्स, और ऐसे नाटक करता जैसे मेरे टखने को काट खा रहा है। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है मेकिंग अ डैश, ये एक ईडियम है, एक मुहावरा है। इसका मतलब है किसी की तरफ या किसी वस्तु की तरफ तेजी से भागना, टू रन क्विकली टूवर्ड्स समवन और समथिंग।
चलिए, और एक दूसरा शब्द आया है एंकल्स। एंकल का मतलब होता है टखना। टखने का जोड़ जो होता है वो लेग और फुट को जोड़ता है। लेग में दो हड्डियां होती हैं, टिबिया फिबुला, और फुट में टेलस। इनका जो जोड़ होता है यह एंकल जॉइंट कहलाता है। He was by this time the size of a full grown retriever. अब तक वह एक पूरा बड़ा रिट्रीवर बन चुका था। रिट्रीवर से मतलब है एक तरह का गन डॉग जो शिकारियों के लिए खेल खेल सकते हैं। कहने का मतलब, यदि शिकारी किसी चीज़ या किसी पक्षी को गोली मारे, शूट करे और वह नीचे गिरे, तो उसका जो रिट्रीवर है, उसका जो डॉग है, वह उसे उठाकर वापस ले आए। रिट्रीवर्स की बेसिकली 3 से 6 प्रजातियां विश्व में मानी जाती हैं, और इनकी एक प्रमुख विशेषता होती है इनका सॉफ्ट माउथ। सॉफ्ट माउथ से मतलब है ये किसी भी चीज़ को इस तरह से पकड़ते हैं कि उसे नुकसान ना हो। ये एक रिट्रीवर का प्रमुख गुण होता है या उसमें होना चाहिए। एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि जैसे लेखक ने दो कुत्तों के बारे में दो अलग अलग प्रजातियों का प्रयोग किया, एक बार मॉन्ग्रेल, एक बार रिट्रीवर। इससे पता लगता है कि लेखक का कुत्तों के बारे में ज्ञान काफ़ी अच्छा है और समृद्ध है। खैर, आगे चलते हैं। एंड व्हेन आई टुक हिम आउट फॉर वॉक्स, और जब मैं उसे वॉक पर यानी घुमाने ले जाता था, पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस अ वाइड बर्थ। सड़क पे जो लोग होते थे वह हमें काफ़ी जगह दे देते थे। भाई, डर लगता था भाग से, इसलिए व्हेन ही पुल्ड हार्ड ऑन हिज चेन आई हैड डिफिकल्टी इन कीपिंग अप विद हिम। और वह जब चेन को तेजी से खींचता था, मुझे उसे पकड़ने में या रखने में बहुत तकलीफ होती थी। हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वॉज द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम उसका सबसे प्रिय स्थान था। एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफा। और वह लंबे सोफे पे बहुत ही आरामदायक महसूस करता था। रिक्लाइनिंग देयर विद ग्रेट डिग्निटी, और वह वहाँ बहुत ही शान से लेटता था। एंड स्नार्लिंग एट एनीबडी हु ट्राइड टू गेट हिम ऑफ, और वह जोर से घुराता था किसी पर भी जो उसे वहाँ से हटाने का प्रयास करता। टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स। टिमोथी को सफाई की बहुत आदत थी। एंड वुड स्क्रब हिज फेस विथ हिज पॉस एग्जैक्टली लाइक अ कैट। और वह अपने चेहरे को अपने पंजों से साफ करता रहता था जैसे एक बिल्ली करती है। ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर। वह रात को बावर्ची के क्वार्टर यानी बावर्ची के रहने की जगह पर जाकर सो जाता था। एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग। और जब उसे वहाँ से निकाला जाता था वह बहुत खुश होता था। इसके बाद ये कुछ कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस हैं, ये हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर्स के दोनों पार्ट, कॉम्प्रिहेंशन चेक फर्स्ट और सेकंड, हम लोग अगले वीडियो में एक साथ डिस्कस करेंगे। एज टिमोथी ग्रोज अप ही बिकम्स लेस फ्रेंडली एंड रादर डेंजरस। जैसे जैसे टिमोथी बड़ा हुआ, वह उसका व्यवहार दोस्ताना कम और खतरनाक ज़्यादा होता जा रहा था। ग्रैंडफादर डिसाइड्स टू ट्रांसफ़र हिम टू द जू। दादाजी ने उसे चिड़ियाघर में स्थानांतरित करने का निश्चय किया। 6 months लेटर, 6 महीने बाद, ग्रैंडफादर पेज टिमोथी अ विजिट। 6 महीने बाद दादाजी टिमोथी से मिलने गए। टिमोथी इज हैप्पी टू सी ग्रैंडफादर। टिमोथी दादाजी को देखकर खुश हुआ। और हिज ही, क्या वह, यहाँ पर और इज ही का मतलब है कि हम लोग इस समय कुछ डाउट में हैं कि क्या वह था। और हिज ही और इज ही नॉट, ये इस तरह से एक ही तरह की बात है। वन ऑफ दीज डेज डिक्लेयर्ड ग्रैंडमदर इन हर प्रोफेटिक मैनर। इन दिनों दादी माँ एक भविष्य वक्ता की तरह डिक्लेयर करती यानी घोषित करती या कहती, वी आर गोइंग टू फाइंड टिमोथी सिटिंग ऑन महमूद्स बेड। हम
टिमोथी को ढूंढने महमूद के बिस्तर पर जा रहे हैं। एंड नो साइन ऑफ द कुक एक्सेप्ट हिज क्लोथ्स एंड शूज, और वहाँ पर वास्तव में बावर्ची के जूतों और कपड़ों के अलावा होने के कोई निशान मौजूद नहीं होते थे। ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट। सच में ऐसा नहीं हुआ होगा, यानी सच में नेवर केम टू दैट, वह वहाँ नहीं आया होगा। बट वेन टिमोथी वॉज अबाउट 6 months ओल्ड, लेकिन जब टिमोथी 6 महीने का था, अ चेंज केम ओवर हिम, उसमें एक बदलाव आया। ही ग्रू स्टिडिली लेस फ्रेंडली, वह तेजी से बहुत कम दोस्ताना, बहुत कम मित्रवत रह गया। वेन आउट फॉर अ वॉक विद मी, वह जब मेरे साथ वॉक पर जाता, घूमने जाता, ही वुड ट्राई टू स्टील अवे, वह चुपके से टू स्टॉक अ कैट और समवंस पेट डॉग, किसी बिल्ली और किसी के पालतू कुत्ते का पीछा करने लगता। समटाइम्स एट नाइट वी वुड हियर फ्रेंजाइड कैकलिंग फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस, कुछ दिन हम लोग रात कुछ समय रात को हम लोग मुर्गियों की आवाज़ें सुनते फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस, मुर्गी खाने से। एंड इन द मॉर्निंग देयर वुड बी फेदर्स लाइंग ऑल ओवर द वेरेंडा, और सुबह वहाँ पर हमें पंख बिखरे हुए बरामदे में मिलते थे। टिमोथी हैड टू बी चेन्ड अप मोर ऑफन, टिमोथी को अब ज़्यादातर चेन से बांधा जाने लगा। एंड फाइनली, और अंत में, when he began to stalk Mahmud about the house with what looked like villainous intent, और अंत में जब घर के आसपास उसने महमूद का पीछा करना शुरू किया, जो कि एक खतरनाक इरादे से था, ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वॉज टाइम टू ट्रांसफर हिम टू अ जू, दादाजी ने निश्चय किया कि यह समय है उसे चिड़ियाघर में भेजने का, ट्रांसफ़र करने का या स्थानांतरित करने का। रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी, दादाजी ने एक प्रथम श्रेणी का डिब्बा खुद के लिए और टिमोथी के लिए रिजर्व किया, आरक्षित किया। नो वन वुड शेयर अ कंपार्टमेंट विद देम, उस कंपार्टमेंट में और किसी को आने की इजाज़त नहीं थी या किसी को भी उसमें शेयर करने की इजाज़त नहीं थी। Grandfather took him to Lucknow, where the Jew authorities were only too glad to receive as a gift a well-fed and fairly civilized tiger. दादाजी उसे लखनऊ ले गए। वहाँ पे चिड़ियाघर के कर्मचारी बहुत खुश हुए एक ऐसा उपहार पाकर, एक वेल फेड यानी बहुत ही अच्छा पालन पोषण किया हुआ, एंड फेयरली सिविलाइज्ड और बहुत ही सभ्य बाघ को एक उपहार के रूप में पाकर चिड़ियाघर के कर्मचारी बहुत खुश हुए। अबाउट 6 months later, when my grandparents were visiting relatives in लखनऊ, करीब 6 महीने बाद जब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी अपने रिश्तेदारों से मिलने लखनऊ गए, ग्रैंडफादर टुक द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉलिंग एट द जू टू सी हाउ टिमोथी वॉज गेटिंग ऑन, दादाजी को मौका मिला जू में या चिड़ियाघर में जाने का, देखने का कि टिमोथी वहाँ पर कैसा है। देखिए यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब आया है गेटिंग ऑन। गेटिंग ऑन से मतलब है आप उसके हालचाल पूछें जिससे आप काफ़ी समय के बाद मिल रहे हों। आई वॉज नॉट देयर टू अकम्पनी हिम बट आई हर्ड ऑल अबाउट इट व्हेन आई रिटर्न टू देहरा, मैं उस समय वहाँ पर दादाजी के साथ नहीं था, लेकिन इस सब के बारे में मैंने सुना जब मैं देहरा वापस आया। अराइविंग एट द जू, ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केज इन विच टिमोथी हैड बीन इंटर्न्ड। चिड़ियाघर पहुंचकर दादाजी सीधे वहीं गए, उसी पिंजरे में, पर्टिकुलर केज जहाँ पर टिमोथी को बंदी बनाया गया था। यहाँ पे मेड स्ट्रेट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है सीधे जाना या वेंट डायरेक्टली टू। दूसरा शब्द जो विशेष है मैंने देखा इंटर्न्ड, इंटर्न से मतलब है कैद करना।
लेकिन इंटर्न का प्रयोग ज़्यादातर वहाँ पर किया जाता है जहाँ किसी सैनिक या राजनीतिक इरादे से, मिलिट्री या पॉलिटिकल इंटेंशन से किसी को कैद किया गया हो। द टाइगर वॉज देयर, बाघ वहीं था। क्राउच्ड इन अ कॉर्नर, एक कोने में सिकुड़ कर बैठा हुआ था। फुल ग्रोन एंड विद अ मैग्निफिसेंट स्ट्राइप्ड क्रॉट, पूरा बढ़ा हुआ और एक आकर्षक धारीदार कोट पहने हुए। क्योंकि इन लोगों ने टिमोथी को जब जू भेजा था वो 6 महीने का था और 6 महीने बाद वह अच्छा बड़ा हो गया था। हेलो टिमोथी, सेड ग्रैंडफादर। टिमोथी हेलो, दादाजी ने कहा। एंड पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज, और अपनी बाहों को पिंजरे की सलाखों में अंदर डाल दिया। द टाइगर अप्रोच द बार्स, बाघ बिल्कुल सलाखों के पास पहुंचा। एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हैंड, और दादाजी को अपने दोनों हाथ उसके चारों तरफ रखने की इजाज़त दी। यानी दादाजी को अपने सर पे दोनों हाथ रखने की इजाज़त दे दी, रखने दिया। ग्रैंडफादर स्ट्रोक द टाइगर्स फॉरहेड, दादाजी ने बाघ के सर के आगे के हिस्से को सहलाया या उस पर हाथ फेरा। एंड टिकल्ड हिज ईयर्स, और उसके कान के आसपास गुदगुदी की। एंड वेन एवर ही ग्रोल्ड, और वह जब भी गरजता या गुर्राता। स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ, वे उसके मुंह के चारों तरफ हल्की सी चपत लगाते। विच वॉज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट, जो कि उसे चुप कराने का पुराना तरीका था। ही लिक्ड ग्रैंडफादर्स हैंड्स, वह दादाजी के हाथ चाटने लगा। एंड ओनली स्प्रेंग अवे, और तभी कूद कर भागा, उछल कर भागा। व्हेन अ लेपर्ड इन द नेक्स्ट केज स्नैल्ड एट हिम, जब अगले पिंजरे का एक तेंदुआ उस पर गुर्राया। एंड द टाइगर रिटर्न टू क्लिक हिज हैंड्स, एंड द टाइगर सॉरी ग्रैंडफादर शूड द लेपर्ड अवे, दादाजी ने शू करके तेंदुए को भगाया। शूड से मतलब है शू कहते हुए किसी को हाथ हिलाकर भगाना। एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड्स, और बाघ वापस से आकर चाटने लगा उनके हाथों को। बट एवरी नाउ एंड देन द लिपर्ड वुड रश एट द बार्स एंड ही वुड स्लिंक बैक टू हिज कॉर्नर। बट एवरी नाउ एंड देन, लेकिन बार बार, अब और तब, तेंदुआ सलाखों के पास दौड़कर वापस आता और वह चुपचाप डरकर कोने में चला जाता। अ नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू वॉच द रीयूनियन, बहुत सारे लोग इस रीयूनियन यानी पुनर्मिलन को देखने के लिए वहां पर इकट्ठा हो गए। When a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing, तब एक रखवाला वहां पर भीड़ में से अपना रास्ता बनाता हुआ आया और दादाजी को कहा कि आप यह क्या कर रहे हो। आई एम टॉकिंग टू टिमोथी, मैं टिमोथी से बातें कर रहा हूँ। सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा। वर नॉट यू हियर व्हेन आई गेव हिम टू द जू 6 months अगो, क्या तुम यहाँ पर नहीं थे जब 6 महीने पहले मैंने इसे चिड़ियाघर को दिया था। आई हैव नॉट बीन हियर वेरी लॉन्ग, मैं यहाँ पर लंबे समय से नहीं हूँ। सेड द सरप्राइज्ड कीपर, आश्चर्यचकित रखवाले ने कहा। प्लीज़ कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन, आप कृपया अपनी बातचीत जारी रखें। बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, लेकिन मैं उसे कभी भी अपने आप को छूने नहीं दूंगा। ही इज़ ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड, वह हमेशा से बहुत ही बुरे स्वभाव का रहा है। वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स, आप उसे किसी दूसरी जगह क्यों नहीं रखते। सजेस्टेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने सुझाव दिया। द लेपर्ड कीप्स फ्राइटनिंग हिम, तेंदुआ उसे लगातार डरा रहा है। आई विल गो एंड सी द सुपरिंटेंडेंट अबाउट इट, मैं जाऊंगा और सुपरिंटेंडेंट यानी अधीक्षक से इस संबंध में बात करूंगा। ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुपरिंटेंडेंट ऑफ द जू, दादाजी अधीक्षक या सुपरिंटेंडेंट को
ढूंढने चले गए, बट फाउंड दैट ही हैड गॉन होम अर्ली, लेकिन उन्हें पता चला कि वह जल्दी घर चले गए हैं। एंड सो आफ्टर वॉन्डरिंग अबाउट द जू फॉर अ लिटिल वाइल ही रिटर्न टू द टिमोथीज केज टू से गुड बाय। और वॉन्डरिंग यानी घूमते हुए, चिड़ियाघर में इधर उधर घूमते हुए कुछ समय के लिए वह वापस टिमोथी के पिंजरे में आए, उसे बाय कहने के लिए, अलविदा कहने के लिए। इट वॉज बिगिनिंग टू गेट डार्क, अब अंधेरा होने लगा था। ही हैड बीन स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग टिमोथी फॉर अबाउट 5 minutes। वह टिमोथी को धीरे से चपत लगा रहे थे और उसे सहला रहे थे, हाथ फेरे थे लगभग 5 मिनट तक। वेन ही फाउंड अनदर कीपर ऑब्जर्विंग हिम विथ सम अलार्म, जब उन्होंने पाया कि एक दूसरा रखवाला या दूसरा रक्षक या पहरेदार उन्हें कुछ भय से देख रहा है। अलार्म से मतलब होता है चेतावनी, पर यहाँ पे इसका अर्थ है भय या डर। ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज्ड हिम एज द कीपर हु हैड बीन देयर व्हेन टिमोथी हैड फर्स्ट कम टू द जू। दादाजी ने पहचान लिया कि यह वह रखवाला है जो उस समय मौजूद था जब टिमोथी को चिड़ियाघर में पहली बार लाया गया। यू रिमेंबर मी, सेड ग्रैंडफादर। दादाजी ने कहा, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? नाउ वाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोथी टू अनदर केज अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लेपर्ड। तुम टिमोथी को किसी दूसरे पिंजरे में क्यों नहीं स्थानांतरित कर देते हो, इस स्टूपिड यानी मूर्ख तेंदुए से दूर। बट सर, स्टेमर्ड द कीपर, लेकिन श्रीमान, स्टेमर्ड यानी हकलाना या रुक कर बोलना, तो हकलाते हुए पहरेदार ने कहा, इट इज़ नॉट योर टाइगर, यह आपका बाघ नहीं है। आई नो, सेड ग्रैंडफादर। मैं जानता हूँ, दादाजी ने कहा। आई रियलाइज ही इज़ नो लॉन्गर माइन, मैं समझता हूँ, यह वास्तविकता मैं जानता हूँ कि यह अब मेरा नहीं है। बट यू माइट एटलीस्ट टेक अ सजेशन और टू फ्रॉम मी, लेकिन आप मुझसे 1 या 2 सुझाव तो ले सकते हैं। आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल, मैं आपके बाघ को अच्छे से जानता हूँ, सेड द कीपर, पहरेदार ने कहा। ही डाइड 2 months अगो, वह 2 महीने पहले मर चुका है। डाइड, एक्सक्लेम्ड ग्रैंडफादर, मर गया? दादाजी ने विस्मय आश्चर्य से कहा। यस सर, ऑफ निमोनिया, हाँ सर, निमोनिया से। दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ एंड ही इज़ वेरी डेंजरस। इस बाघ को पिछले महीने ही पहाड़ों से पकड़ा गया है और यह बहुत खतरनाक है। इससे पहले एक वर्ड आया न्यूमोनिया, इसमें पी साइलेंट है, इसलिए इसे न्यूमोनिया पढ़ते हैं। यह एक तरह की फेफड़ों की बीमारी है। ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, दादाजी कुछ नहीं कह सके, उन्हें कुछ भी नहीं सूझा कि वह कहे। द टाइगर वॉज स्टिक लिकिंग हिज आर्म, बाघ अभी भी उनकी बाहों को चाट रहा था। विद इंक्रीजिंग रेलिश, बहुत ही स्वाद के साथ। ग्रैंडफादर टुक what seemed to him an age to withdraw his hand from the cage। दादाजी को एक समय से कुछ भी लग रहा हो, उन्होंने अपना हाथ पिंजरे से बाहर निकाल लिया। यहाँ पे शब्द आए हैं एन एज। एन एज से मतलब है एक किसी विशेष समय अवधि में। तो ये विशेष समय अवधि वह है जब दादाजी बाघ से मिले और उन्हें लगा कि यह मेरा बाघ है। तो इस समय अवधि में जो भी कुछ उन्हें लगा, लेकिन अब उन्होंने अपने हाथ को पिंजरे से बाहर निकाल लिया। विद हिज फेस नियर द टाइगर्स ही मम्बल्ड गुड नाइट टिमोथी। उन्होंने अपने चेहरे को, मुंह को बाघ के पास ले जाते हुए मम्बल्ड यानी धीरे से कहा, बुदबुदाए, शुभ रात्रि टिमोथी। And giving the keeper a scornful look, walked briskly out of the zoo। और पहरेदार या रखवाले को तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखते हुए, इग्नोरेंट लुक देते हुए, वॉक्ड ब्रिस्कली, तेजी से चले, आउट ऑफ द जू, चिड़ियाघर से
बाहर की तरफ। रस्किन बॉन्ड स्लाइटली एब्रिज्ड। रस्किन बॉन्ड कहानी के लेखक हैं और स्लाइटली एब्रिज्ड का मतलब है यह जिस कहानी या बुक से अनुकूलित की गई है या वहाँ से ली गई है। तो दोस्तों, इस तरह से आज हमने चैप्टर पढ़ा अ टाइगर इन द केज। इस संबंध में यदि किसी भी मित्र को कोई सुझाव, शिकायत या कोई भी बात वह इस बारे में जानना चाहता है तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मुझे इस संबंध में कोई भी बात करने में या कुछ भी सजेशन देने में बिल्कुल ना झिझके। मैं बहुत ही खुशी से आपकी शिकायत, आपका सुझाव अपने अगले वीडियोस में शामिल करने का प्रयास करूँगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।